इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में 25 नए और मामले कोरोना के सामने आए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की, 25 पॉजिटिव केस राजस्थान में और सामने आए हैं। ये मामले अजमेर में 8, जोधपुर और झालावाड़ में 5-5 केस हैं, कोटा में 4, धौलपुर में 2, डूंगरपुर में 1 मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2059 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 493 मरीज जिनकी जांच की गई थी, उनके पॉजिटिव रिपोर्ट थे वो अब नेगेटिव आ गए हैं। इनमें से 198 को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, और ये आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर 2059, 198 ठीक हुए, 32 की मौत हुई। अब देखिए, आपको जिलेवार ग्राफिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये राजस्थान का मैप, अलग अलग जिलों की स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा मामले जयपुर में 776, इसके बाद टोंक में देखिए 115 मामले हैं, कोटा 148, बांसवाड़ा 61, भीलवाड़ा 33, जैसलमेर 34, जोधपुर में 382 मामले हैं, बीकानेर 37, झुंझुनू 41, भरतपुर 107 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और वहीं अगर बात कोटा की कर ली जाए तो कोटा में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कैथुनीपोल थाने का कांस्टेबल भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा में 4 नए मामले सामने आए, जिसमें कैथुनीपोल थाने का कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाया गया है। पाटनपोल इलाके से भी 3 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोटा में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू है। 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन को, और लोग लॉकडाउन के नियमों की पालना कर रहे हैं। और आज से गैर जरूरी सामान के जो दुकान हैं उसे भी खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। नॉन हॉटस्पॉट इलाके में ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि इन दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। तो गैर जरूरी दुकानें खुलेंगी जरूर, लेकिन शर्तों के आधार पर। और वहीं अगर बात कर ली जाए, केंद्र सरकार के इस आदेश के मुताबिक जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उन्हें किसी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट हैं, यानी दिल्ली में केंद्र सरकार के इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। हम इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े हैं, जहां पर अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहां पर शॉपिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही वीरान पड़ा है। आज शनिवार का दिन है, लेकिन यहाँ पर सभी दुकानें बिल्कुल बंद हैं। अहम बात ये कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। उसी शर्त के तहत जहाँ पर यह कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर बड़े मार्केट प्लेसेस, यानी कि यही कनॉट प्लेस जैसे मार्केट, वो नहीं खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं इस मार्केट प्लेस को कोई छूट नहीं मिलने वाली है। वैसे भी दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र के आदेश के बाद इस पर वो फैसला करेंगे कि दिल्ली में दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी है। लेकिन अगर दुकानें खोलने का फैसला लिया भी जाता है, इसका असर कनॉट प्लेस जैसी जगह पर नहीं होगा, क्योंकि जो ये छूट है उसका मकसद यही है कि उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाज़त मिले जहाँ पर सिर्फ 4 या 5 के करीब लोग शॉपिंग के लिए जाते हों, ग्राहक जाते हों। लेकिन जहाँ पर बड़े फुटफॉल जहाँ पर पड़ते हों, जिन मार्केट्स में बड़े फुटफॉल पड़ते हों, वहाँ पर उन मार्केट्स को नहीं खोला जाएगा। चाहे कनॉट प्लेस की बात करें, करोल बाग की बात करें या सेंट्रल मार्केट की बात करें। तो जाहिर तौर पर ऐसी मार्केट्स को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों की गैदरिंग ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कैमरामैन जगदीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। तो चलिए इसी पे और अधिक जानकारियों के साथ हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सुधीर शर्मा जयपुर से जुड़े हुए हैं, ललित जोधपुर से हमारे साथ हैं, और सतवीर
बीकानेर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले शैलेंद्र आप ही के पास आना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसे किस तरीके से देखा जाए? क्या छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए ही सरकार ने यह कदम आगे बढ़ाया है और इसके असर क्या देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल एक बहुत राहत की बात है। जहां एक तरफ लॉकडाउन को 1 महीना बीत चुका है, तो ऐसे में अब जो गैर आवश्यक जो सामान है उसको बेचने के लिए भी दुकानें होती हैं, उनको भी खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट के अंदर किसी भी दुकान के खोलने की इजाज़त नहीं होगी। जो पहले वहाँ पे कुछ डील जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वहीं तक वो सीमित रहेगा, उसके अलावा कोई दुकान वहाँ पर नहीं खोली जाएगी। दूसरा ये कि मॉल्स, चाहे वो शहरी इलाके में हो या गाँव के रूरल एरियाज़ में हो, मॉल्स कहीं नहीं खोले जाएंगे। मार्केट प्लेसेस या सिंगल या मल्टीपल ब्रांड्स के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कहीं नहीं खोले जाएंगे। फिर डिफरेंस होता है, मुख्य डिफरेंस है म्युनिसिपल एरियाज़ का, यानी शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में। शहरी इलाकों में जो छोटी दुकानें हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त होगी। लेकिन मार्केट प्लेसेस, जो बड़े बाजार हैं, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो कनॉट प्लेस, करोल बाग, सेंट्रल मार्केट, ऐसे मार्केट प्लेसेस को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के एरिया के बाहर, यानी कि ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मार्केट प्लेसेस अगर हैं तो उनको खोलने की इजाज़त होगी। इसी बीच आपको बता दें कि हमारे पास एक ताज़ा अपडेट गृह मंत्रालय की तरफ से आया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है इस ऑर्डर पर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस ऑर्डर के तहत ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें सिवाय शॉपिंग मॉल्स के, और शहरी इलाकों में सभी दुकानें सिवाय बड़े मार्केट प्लेसेस के और मॉल्स के खुली रहेंगी। और वहीं साथ ही साथ ये भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा, शराब की बिक्री नहीं होगी, इस पर प्रतिबंध लगातार जारी है। और वहीं साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो ई कॉमर्स है, ये जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही डिलीवरी कर पाएंगे, वो बाकी सामान की डिलीवरी नहीं कर सकते, उस पर रोक जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ये सभी शर्तें हैं जिसके आधार पर दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। सुधीर, यही चीज अब जरा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जयपुर तो रेड जोन में आ रहा है। हालांकि सरकार को भी, जो प्रदेश सरकार है, उन्हें भी अभी फैसला लेना है, उसके लिए अभी इंतजार थोड़ा सा करना होगा। स्थिति क्या आपको दिख रही है, उसके बारे में आपसे जरा सा समझना चाहेंगे, राजस्थान की स्थिति और जयपुर की। देखिए, प्रदेश के लिहाज से अगर इस पूरे ऑर्डर को देखें, पहली बात तो ये कि देर रात को ये गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया था। चूंकि राजस्थान सरकार के पास ये आदेश पहुंच चुका होगा, तो अब मुख्यमंत्री स्तर पर इसका निर्णय होगा। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। असल में देखा जाए तो इस ऑर्डर में जो कंडीशनल सेंटेंस बहुत सारे दिए गए, उसके हिसाब से राज्य सरकारों को फैसला लेना होगा। लिहाजा अभी राज्य सरकार इस पर नहीं लेगी, क्योंकि अगर देखें तो जितने बड़े कस्बे हैं, यानी प्रदेश के 26 जिलों में अभी कोरोना के संक्रमित मरीज वहां पर हैं। लिहाजा वहां किस स्थिति में कितना खोला जा सकता है, इसका परीक्षण होगा। जयपुर की बात करें, जयपुर के जो शहर का जो व्यापार संघ है, उसने जिला कलेक्टर से बातचीत करने के बाद पहले ही घोषणा कर दी कि जयपुर शहर के जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेगी। इससे पहले अगर मैं बताऊं तो किराना की जो दुकानें हैं, वो तो जो जरूरतमंद दुकानें हैं वो तो खुल रही थी, लेकिन गैर जरूरी दुकानों में क्या क्या शामिल हो सकता है, इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी अब राज्य सरकार की ओर से तय की जाएगी। उसके हिसाब से पूरे प्रदेश में लागू होगा। और इसके अलावा निचले स्तर पर जाते हैं तो कलेक्टर्स को इस बात के दिशा निर्देश होंगे कि वो किस स्तर पर इसको लागू करते हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जहां पर नहीं आ रहा है, वहां पर किस तरह से इसके दिशा निर्देश जारी होंगे, वहां पे कौन लोग इसके पालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे, वो विस्तृत गाइडलाइन अब जारी होगी। क्योंकि इस ऑर्डर का पूरा परीक्षण राज्य सरकार करेगी, उसके बाद आगे की है। क्योंकि संक्रमित बीमारी होने की वजह से राज्य सरकार फूंक फूंक पर कदम रख रही है। लिहाजा हर स्तर पर यह देखेगी कि कहीं किसी एक स्टेप की वजह से जिस तरह से कोरोना का वायरस संक्रमित हो रहा था, उसको रोकथाम में लगे हुए हैं और उसको रोका भी है, उसको आगे नहीं बढ़े। तो उन तमाम पहलू पर चर्चा करने के बाद बिल्कुल ये चीज जो है वो बेहद अहम है और इस चीज का इंतजार भी रहेगा कि राज्य सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। फिलहाल चलते हैं ललित के पास, क्योंकि जयपुर के बाद जो दूसरा जिला है वो जोधपुर है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, रेड जोन में है। ललित, आपसे समझना चाहेंगे कि जोधपुर में क्या जो ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका असर हम देख सकते हैं कि वहां पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां दुकानें खुल सकती हैं, वहां की स्थिति क्या बन रही है जोधपुर की?
रहे हैं उससे तो लगता नहीं है कि इसका कुछ फायदा होगा, क्योंकि जोधपुर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है और 2 नए और जोन सामने आए हैं, यानी लगातार जो शहर के जो इलाके हैं वो कोरोना संक्रमण से फैल रहे हैं। लेकिन जोधपुर में 382 मामले सामने आ चुके हैं। आज सुबह करीब 6 मामले सामने आए थे, पहले 5 की लिस्ट आई थी, बाद में एक और मामला सामने आया। तो ऐसे में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उससे जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है उसका असर यहाँ नहीं दिख सकता है। हालांकि हमने सुबह जिला कलेक्टर से बातचीत की थी, उनसे समझने की कोशिश की थी कि जो नई गाइडलाइन आई है उस पर कैसे लागू होगा। तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा था कि जोधपुर चूंकि रेड जोन में है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो वो राज्य सरकार की निर्देशों का वो इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही इसका कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, मैं शास्त्री नगर इलाके में खड़ा हूँ। 1 महीने पहले पहला मरीज इसी इलाके से सामने आया था और आज फिर 2 मरीज इस इलाके में आए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। पूरी चेन बंद थी लेकिन उसके बावजूद यहाँ 2 मरीज नए सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय है। तो साथ ही बात करते हैं, ऐसा 2 और मामले इस इलाके में सामने आ चुके हैं। आप क्या लगता है, बहुत डर किस तरह से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये क्या है कि जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल 5-4 इधर आए, इससे थोड़ा बड़ा आवागमन नगर निगम की गाड़ियाँ भी इसी रूट से जाती है। कैरू डिम्पर भी जाते हैं, डंपर जाते हैं, छोटी गाड़ियाँ यहाँ से माल खाली करने के लिए या जो भी कचरा डोर टू डोर संग्रह करते हैं नहीं, वो भी यहाँ आता है, फिर यहाँ से डंपर भरते हैं। इससे थोड़ी आवागमन के ज़्यादा है, हर गाड़ी की चेकिंग होकर यहाँ से रवाना करते हैं, बिना पास के कोई नहीं है। बिल्कुल ललित, तो ये देखिए जो रेड जोन है वहां तो पहले ही कह दिया गया है कि कोई भी चीजें वहां पे नहीं खुलेंगी, सिर्फ उन जगहों के लिए है जहां पर मामले जो हैं बिल्कुल ग्रीन जोन जिसे कहें वहां पर ही ये सुविधाएं मिलेंगी। एक चीज सतवीर आपसे जानना चाहेंगे, बीकानेर की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है इस गाइडलाइंस का जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर पहले बीकानेर की बात कर लें, क्योंकि बीकानेर में क्योंकि जिस तरीके से जो पॉजिटिव जो मरीज हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं, तो इसमें से करीबन अब 1-2 मरीज हैं वही पॉजिटिव बचे। तो ऐसे राहत की खबर यहाँ पर पूरी तरीके से है। और जिस तरीके से जो गाइडलाइन तैयार की है वो, क्योंकि 4 जो थाना क्षेत्र है जहाँ कर्फ्यू लगाया गया है, जो हॉट स्पॉट माने जा रहे थे, उसके वहाँ पर महा कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहाँ पूरी तरीके से जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। तो इसके अलावा जो ग्रीन जोन है वहाँ पर कई जो आवश्यक चीजों की जो दुकानें हैं वो फिलहाल अभी खुली है और लोगों को किस तरह की परेशानी न हो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल अभी 41 जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आ चुकी है, तो एक राहत देने वाली खबर फिलहाल बीकानेर के लिए माना जा सकता है। बीकानेर में कुछ दुकानें खुल सकती हैं, इसका असर दिख सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतवीर, साथ ही साथ शैलेंद्र, ललित और सुधीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जरूर केंद्र सरकार की तरफ से ढील दी जा रही है, लेकिन लोग इसे अपना ढाल न बनाएं, ये बेहद अहम है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।